आज फ्रेंचाइजिंग के जरिए भारत के बहुत सारे ब्रांड विश्व भर में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है। आप अपने बिजनेस में एक जैसी चीज डेवलप कर लेते हो और उसका डुप्लीकेशन करने में आप समर्थ होते हो, तो आप सिर्फ अपना नाम दिया, अपना एसओपी दिया, सिस्टमेटिक ऑपरेशन हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से डे बाय डे मिलते हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। वो बहुत उत्साहित हैं कि बड़ौदा में एक ऐसा फ्रेंचाइजी एक्सपो होने जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो बिज़नेस एक्सपो और फ्रेंचाइजी एक्सपो हम कर रहे हैं 11 जून 2023 को होटल सायाजी में, ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा और आप सभी लोगों से भी मैं सहयोग की कामना करूँगा। जब भी कोई ब्रांड हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका बिज़नेस मॉडल क्या है और किस तरीके से वो बिज़नेस मॉडल लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जब तक अंतिम यूज़र तक कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके या किसी बिज़नेस को ग्रोथ करा के कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जहाँ पर कि लोगों का फ़ायदा हो और उनका फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जब जगह जगह उनके ब्रांचेज खुलेंगी तो उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, अब सपोज कोई ऐसा ब्रांड है जिसे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को बढ़ावा देना है और जगह जगह अपने आउटलेट खोलने हैं। तो फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए हम क्या करते हैं, उसे मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, हम उसे पीआर का सपोर्ट देते हैं, हमारी अलग अलग सर्विसेज है, हम उसे मॉडल क्रिएट करके देते हैं कि किस हिसाब से उसे फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट रेंज होनी चाहिए, कितना स्पेस उस पर्टिकुलर बिजनेस को लगेगा कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। इस तरह के पूरे मॉडल क्रिएट करते हैं और बिज़नेस ओनर्स और जो भी फ्रेंचाइजी ब्रांड है उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और एक पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं, एक एसओपी, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि एक एसओपी बनाते हैं। सपोज अगर कोई मुंबई का समझ लीजिए फास्ट फूड का आउटलेट है और वहाँ पे आपने कोई वड़ा पाव खाया, तो वही टेस्ट आपको गुजरात में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको मुंबई में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। इस तरह से वो एसओपी जनरेट करना, सारा मॉडल क्रिएट करना और कितना इन्वेस्टमेंट से बेस्ट तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो सके, उस सारा कंसल्टेशन करना फ्रेंचाइजी बताओ का काम है। तो जो भी ब्रांड ओनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको बेनिफिट इस तरह से होगा कि वो एक्सपेंशन अच्छे से कर पाएँ। बताओ, जो भी बिजनेस ओनर्स या जो भी ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ते हैं उसको फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन के लिए। अगर सपोज कोई ब्रांड मुंबई का है और उसे गुजरात में एक्सपेंशन होना है, तो हम उसको गुजरात में किस तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, कौन कौन से लोकेशन में उसके एक्सपेंशन के लिए उसको बेनिफिट होगा, तो वो सारा मॉड्यूल उसके लिए क्रिएट करते हैं। अब कोई बिजनेस ओनर होता है जिसको लगता है कि मेरा खुद का आउटलेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे और भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक अपने आउटलेट को, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे एक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फ्रेंचाइजी बताओ है। और फ्रेंचाइजी बताओ के साथ वो बहुत आसानी से हमारी सर्विसेज के साथ, जो कि अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हम कंसल्टेशन देते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट देते हैं, किस हिसाब से जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या क्लॉजेस डालने चाहिए, अच्छा क्या मार्केटिंग सपोर्ट, सारा पूरा मॉडल हम बताते हैं अपने जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स या ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं।